हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। 1 से 11 अगस्त तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल न्यूज़ है, ये उसका वीडियो है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। MCQ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में ये वीडियो है। लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ कैंपेन कोना कोना उम्मीद रिसेंटली? किस बैंक ने ये कैंपेन शुरू किया कोना कोना उम्मीद? ये शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। सो कोटक महिंद्रा लॉन्च कैंपेन कोना कोना उम्मीद। क्या है ये? एक 2 मंथ का कैंपेन है विथ ऑफर्स एंड डिस्काउंट। जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होता है वो उसके लिए है, इंक्लूडिंग लोन्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डील्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल पेमेंट, शॉपिंग और रिटेल बिजनेस के लिए ये 2 मंथ का कैंपेन है। MD और CEO कौन है कोटक महिंद्रा के? उदय कोटक। हेड क्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। सिडबी और ट्रांस यूनियन सिबिल हैज़ लॉन्च विच फिनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर MSME? MSME के लिए कौन सा नॉलेज प्लेटफॉर्म शुरू किया है इन दोनों ने मिलके? वो शुरू किया गया है MSME सक्षम। तो फिनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सक्षम। ये शुरू किया गया है। क्या करेगा ये? इट विल गाइड MSME सीकिंग क्विक एक्शन टू फिनेंस एंड सपोर्ट देम इन मैनेजिंग थ्रू क्रेडिट ऑब्लिगेशन के लिए। पोर्टल विल ऑल्सो कॉन्सिडरेट लिस्ट ऑफ ऑल स्कीम। जो भी स्कीम है सेंटर और स्टेट का, उसको वो कॉन्सोलिडेट करेगा और अपने पोर्टल पे वो शो करेगा। MSME ने रिसेंटली एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्राम उद्योग विकास योजना। इसके तहत इट विल बेनिफिट आर्टिसंस मैन्युफैक्चरिंग अगरबत्ती। तो जो आर्टिसंस अगरबत्ती बनाते हैं उन्हें इस स्कीम्स में, इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत। सिडबी का हेड क्वार्टर है लखनऊ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। CMD है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिबिल है एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। एम पे पर्सनल UPI लिंक लॉन्च बाई। एम पे किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। मोबीक्विक ने लॉन्च किया है mpay.me टू सेंड एंड रिसीव मनी थ्रू UPI यूजर्स और मर्चेंट के लिए। विच एजेंसी विल प्रोवाइड 70% फंड टू महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़? तो ये प्रोवाइड कराया जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। महाराष्ट्र को प्रोवाइड करेगा। जो 70% फंड है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ये प्रोवाइड कराएगा। ADB का हेड क्वार्टर है मैंडेलियम, फिलीपींस। और MD CEO कौन है? मथत्सुगु असाकावा। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ HDFC अर्गो, न्यू इंडिया एश्योरेंस और बजाज अलियांस टू ऑफर इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी? कोरोना कवच पॉलिसी के लिए किस बैंक ने टाई अप किया इन तीनों के साथ? ये किया है केनरा बैंक ने। सो केनरा बैंक, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलिसी विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 285 डेज, यानी कि 9.5 महीनों के लिए। और मिनिमम सम इंस्टीट्यूट कितना रहेगा? 50,000 और मैक्सिमम रहेगा 5 लाख। केनरा बैंक का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु। MD CEO कौन है? LV प्रभाकर। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ विच कंट्री सेलेक्टेड इन्फोसिस फिनाइकल टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म बैंकिंग बिजनेस? तो इन्फोसिस फिनाइकल जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस देश के बैंक ने टाई अप किया है, सेलेक्ट किया है इसको? वो किया है बहरीन। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस फिनाइकल को हायर किया है फॉर फिनेंशियल कैश मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैंकिंग बिजनेस को करने के लिए नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस फिनाइकल को सेलेक्ट किया है। RBI अपॉइंटेड शशिधर जगदीशन नेक्स्ट MD एंड CEO विच बैंक? कोई इस बैंक के MD CEO बनने वाले हैं शशिधर जगदीशन? तो ये बनने वाले हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक के CEO बनेंगे विथ इफेक्टिव फ्रॉम 27 अक्टूबर 2020, 27 अक्टूबर को ये अपना पोस्ट अचीव करेंगे। ही विल सक्सीड आदित्य पुरी, द लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO ऑफ HDFC बैंक। 26 साल के बाद वो रिटायर कर रहे हैं आदित्य पुरी। MD CEO है HDFC बैंक के अभी, उन्हें ये सक्सीड करेंगे शशिधर जगदीशन। हाउ मच अमाउंट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन? इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के लिए कितना अमाउंट दिया है भारत ने? ये दिया है $15.46 मिलियन।
विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन वेब सर्विसेज के लिए किस कंपनी ने ये किया स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन? ये किया भारती एयरटेल लिमिटेड। तो भारती एयरटेल ने ये किया फॉर प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन, जो भी लार्ज एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए और एसएमई जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। इट विल, तो जो एयरटेल है वो एक चैनल पार्टनर की तरह काम करेगा अमेजन वेब सर्विसेज के लिए। एमडी सीईओ कौन है एयरटेल के? गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल। व्हाट इज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2025? 2025 के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टारगेट क्या रखा गया है? ये रखा गया है ऑप्शन डी 1.75 लाख करोड़। विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर फिनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बैंक रिटेलर्स और मर्चेंट्स। उन लोगों के लिए ये शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। What is the amount as line of credit LOC granted by India to Maldives for expansion of fishing facilities? तो फिशिंग फैसिलिटीज़ के लिए कितना LOC किया गया है मालदीव्स को? ये किया गया है $18 मिलियन। तो $18 मिलियन का ये फंड ये किया गया। किसके द्वारा ये कराया जाएगा? एक्सिम बैंक के थ्रू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के थ्रू, विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.75% एंड रिपेमेंट पीरियड ऑफ 20 years। The fall in global remittance in 2020 as per predicted by Asian Development Bank report। तो अभी जो कोविड-19 की वजह से जो ये हुआ रिड्यूस हुआ है जो अभी रेमिटेंस में, तो कितना ये इसमें गिरावट आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ये रखा गया है, ये किया गया $108.6 बिलियन, $108.6 बिलियन। रेमिटेंस क्या होता है? जनरली इज अ ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाय ए फॉरेन वर्कर और एन इंडिविजुअल टू देयर होम कंट्री। तो कमाए गए अमाउंट को जो भेजते हैं अपने होम कंट्री पे एज एन इंडिविजुअल, तो उसे क्या जाता है? रेमिटेंस। तो उसमें जो गिरावट आएगा ऑल ओवर अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से, तो वो अमाउंट प्रेडिक्ट किया गया है $108.6 बिलियन। द मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड एज पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। कौन सा दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड है? तो वो है एप्पल। रैंक 1 एप्पल, रैंक 2 है रिलायंस इंडस्ट्री, रैंक 3 है सैमसंग और रैंक 4 है एनवीडिया। तो एप्पल इज द एज पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स द मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। एप्पल सीईओ कौन है? टिम कुक। रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री रिसेंटली सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल एनर्जी कंपनी भी बना था, वो अलग रैंकिंग था, उसमें भी वर्ल्ड नंबर 1 पे 2 था, जिसने तो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्सॉन मोबिल को रिप्लेस करके वर्ल्ड नंबर 2 मोस्ट वैल्यूबल एनर्जी कंपनी बना था। और ये अलग है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग भी रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड नंबर 2 पर है। हु विल हेड द कमिटी फॉर्म बाय आरबीआई टू सेट अप अ न्यू मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स? तो ये कौन कमेटी को हेड करेंगे? ये करेंगे केवी कामत। केवी कामत। तो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था उसमें जो भी सारे रेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स उसे अनचेंज रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज़ द करंट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी का जो करंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो कितना है? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। द आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड। कितना दिया है इसको? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़। ईच 5,000 करोड़ टू नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को आरबीआई ने प्रोवाइड करा है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी 5,000 करोड़। इंडिविजुअल टोटल है ये 10,000 करोड़ एज पर क्वेश्चन ऑप्शन सी। आरबीआई एनहांस्ड लोन टू वैल्यू रेशियो, तो लोन टू वैल्यू रेशियो को भी 75% से 90% बढ़ा दिया गया है। गोल्ड प्लेस्ड, तो गोल्ड बॉन्ड और जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे जो लोन रहेगा तो लोन टू वैल्यू उससे बढ़ाकर 75 से 90% कर दिया गया 2021 तक। आरबीआई एक्सटेंडेड प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई लोन्स फॉर बोरोअर्स विथ लोन आउटस्टैंडिंग अप टू 25 करोड़। मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कौन कौन है?
चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र एच ढोलकिया, मृदुल सागर और माइकल देवव्रत पात्रा। सो दीज आर मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। द अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्स इंस्टॉलमेंट टू फार्मर्स अंडर पीएम किसान रिसेंटली, कितना अमाउंट अभी ट्रांसफ़र किया गया छठा इंस्टॉलमेंट के तहत पीएम किसान के अकॉर्डिंग? ये किया गया 17,000 करोड़, 17,000 करोड़। ठीक है, कितने लोगों को? टू अबाउट 8.5 करोड़ फार्मर्स, 8.5 करोड़ फार्मर्स को भेजा गया है। तो ये कुल 17,000 करोड़ सिक्स इंस्टॉलमेंट था पीएम किसान का। विद दिस ट्रांसफर द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड ओवर 90,000 करोड़ टू 10 करोड़ फार्मर्स। तो 1 दिसंबर 2018 में ये शुरू हुआ था ये पीएम किसान, और तब से अभी तक 90,000 करोड़ भेजा जा चुका है 10 करोड़ फार्मर्स को। पीएम मोदी लॉन्च द सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वर्थ हाउ मच अमाउंट? तो ये किया गया है 1 लाख करोड़ का। तो CSS जो है सेंटर सेक्टर स्कीम किसके अंडर आता है? ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो लॉन्च किया कितने अमाउंट का? 1 लाख करोड़ का। एज पर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडमेंट इन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड गाइडलाइंस, द शेयर होल्डिंग लिमिट फॉर द क्लियरेंस कॉर्पोरेशन शुड बी एट लीस्ट, ये कितना रखा गया परसेंटेज? ये रखा गया 51%, ऑप्शन बी। Some more important points, banking financial points. Kraft Silicon has partnered with PayU to innovate and accelerate digital payment solutions. Who has been appointed as the additional independent director of Great Eastern Shipping Company Limited? Urjit Patel, former RBI governor. The newly appointed CEO of Paytm, Varun Sridhar. Axis Bank has partnered with Vernacular.ai to deploy multilingual bot AXA on its phone banking IVR services. The Exim Bank has extended the line of credit of $250 million to Mozambique. The amount granted by Asian Development Bank to Reliance Bangladesh LNG and Power Limited for 718 megawatt power plant. How much amount? $200 million US. International Finance Corporation will invest 75 crore in India Partners Fund. Which bank collaborated with InstaRem to enhance the existing outbound remittance serving offering from India? SBM Bank, State Bank of Mauritius, जो कि इंडिया में जिसका ब्रांच है SBM Bank India. Which organization has launched Nth Rewards, business intelligence and analytics enabled omni-channel multi-branded loyalty platform? सीधा साधा ये कहेंगे Nth Reward किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया गया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. The Capital India Finance has appointed whom as executive chairman? Former NABARD chairman हर्ष कुमार भनवाला. सो ये था वीडियो अगस्त फर्स्ट पार्ट का 1 से 11 अगस्त तक का जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस का वीडियो था. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. PDF के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. सो थैंक यू वेरी मच.